अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से और आज है संडे मॉर्निंग और काफ़ी बिजी मेरा दिन गुजरा था। आप लोगों ने कंप्लीट व्लॉग देखना है। और यहाँ पे जी मैं अभी तैयारी कर रही थी नाश्ते की। तो नाश्ते में आज मुझे बनाना था ऑमलेट फिलिंग वाला पराठा, जो कि हमारे घर में मोस्ट फेवरेट है, सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा जिसकी भी सीक्रेट रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ, रिवील कर देती हूँ आज अपनी इस रेसिपी को। तो चले स्टार्ट करते हैं जी। तो मैंने फ्राई पैन में ना थोड़ा सा घी लेके उसमें मैंने एक आलू ले लिया था, उसको जूलियन कट करके वो ऐड कर दिया, उसको थोड़ी देर फ्राई किया। बाद में एक प्याज डाल दिया और मेरे पास शिमला मिर्च पड़ी हुई थी, ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल लें वरना स्किप भी कर सकते हैं। वो भी मैंने जूलियन कट में ऐड कर दी। इसमें तीनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई किया। बहुत लेस स्पाइसेस इसमें यूज़ किए हैं। काली मिर्च डाली आधा चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था। मसालों के साथ सब्जियों को अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया। 1 चम्मच इसमें एक्स्ट्रा घी का डाला मैंने, क्योंकि मुझे अंडे फ्राई करने थे इसमें। तो जी यहाँ पे देखिए मैंने 2 अंडे इस्तेमाल किए हैं और अच्छा सा ऑमलेट यहाँ पे रेडी हो चुका है। इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड कर ली हैं और यहाँ पे जी जो फिलिंग है ना पराठों की वो रेडी हो चुकी है। तो अभी मैं वॉइस ओवर करने बैठी थी तो कौवे भी आ गए। अभी बिल्कुल खामोशी थी, लेकिन इनको पता चल जाता है कि मैं वॉइस ओवर करना स्टार्ट हुई हूँ, तो ये आके ना कैं कैं करने लग जाते हैं। तो आपने उसको इग्नोर करना है। तो जब तक फिलिंग ठंडी हो रही है, गर्म फिलिंग कभी भी फिल नहीं करनी चाहिए पराठों में, इससे फट जाते हैं पराठे। तो उतनी देर में मैंने सोचा कि हम अपने दूसरे काम कर लेते हैं। तो गर्मी आजकल इतनी ज़्यादा है, मैंने सोचा साथ में इसके रायता बना लेते हैं। तो रायता बनाने के लिए मैंने काली मिर्च ली है, नमक लिया है और इसमें मैंने डाल दी थी हरी चटनी, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च की। और ये तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स किया। बाद में कुछ वेजीज इसमें मैंने ऐड कर दी, जिसमें कि प्याज है, टमाटर हैं और खीरे हैं। तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मज़ेदार सा यमी सा रायता रेडी हो चुका है पराठों के साथ खाने के लिए। और यही रायता मैं सर्व करूँगी पराठों के साथ। आप चाहें ना तो ये पराठे बच्चों को केचप के साथ भी दे सकते हैं, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। लंच बॉक्स में आप दे सकते हैं बच्चों को। तो यहाँ पे जी मैंने अब एक छोटे साइज़ का ना पेड़ा ले लिया था। इसकी जो फिलिंग है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में है। हमारे ना यहाँ पे पराठे मिलते हैं तो वो इस तरह से ना फिलिंग करते हैं, वो ओवल शेप में पराठे को बेल के ना, तो चिकन पराठा वो बनाते हैं तो वो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो उनको मैंने एक दफ़ा ना इस तरह से फिलिंग करते देखा था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी इसी तरह से ही फिलिंग ना अब करूँगी। तो यहाँ पे देखिए जी इस तरह से ओवल शेप में ना आपने इसको बेल लेना है। बेलने के बाद इसमें फिलिंग डालनी है, एक साइड से आपने इसको बंद कर देना है। और इस जैसे हम पफ पेस्ट्री बनाते हैं बिल्कुल इस तरह से आपने इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा के डस्ट कर लेना है मैदा, और ज़बरदस्त से लेयर वाले पराठे आपके रेडी हो जाएंगे। तमाम तर पराठों को मैंने इसी तरह से बना लिया था। 3 पराठे बनाए थे, क्योंकि मैं, हस्बैंड और इशाल ही बस करेंगे नाश्ता। बेटे का आज टूर्नामेंट था उसके स्कूल में, तो वो सुबह का वहाँ पे गया हुआ था, तो वो आएगा 1 बजे के करीब, तो उसको फिर मैं फ्रेश ही बना के दूँगी। तो यहाँ पे भी मैं इसको बेल रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं फटेगा। पहले कोशिश कीजिएगा कि हाथ की मदद से थोड़ा सा फिलिंग को सेट कर लें, बाद में आप इसको बेलने की हेल्प से ना हल्के हाथों से बिल्कुल बेल लें, तो ये बिल्कुल भी नहीं फटेंगे, ना फिलिंग वगैरह बाहर आएगी। तो बस अब नॉर्मली जैसे हम पराठों को फ्राई करते हैं, सेक लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आपने इसको तवे पे डाल के इसको आपने सेक लेना है। अगर नॉन स्टिक का आपके पास तवा है ना, तो फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त ये फ्राई होंगे। तो मेरा जो तवा है ना ये भी थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे तवा भी अब न्यू लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने जो पराठा था उसको फ्राई कर लिया और इसकी आप लेयर्स चेक करें, इतना क्रिस्पी, इतना मज़ेदार ये पराठा बनता है। तो बनाती मैं वैसे बहुत कम हूँ, क्योंकि इसमें मेहनत होती है, थोड़ी सी टाइम टेकिंग होता है। तो अगर आपने ये बनाना है ना, तो एटलीस्ट आप 1 आवर पहले स्टार्ट कर दें अपनी तैयारी ना, तो फिर आप टाइम से बना सकेंगे। एंड अगेन यहाँ पे जी पराठे रेडी हो चुके थे। तो मोस्टली इतवार वाले दिन तो लेट उठते हैं ना, लेकिन मैं इतवार वाले दिन जल्दी उठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे कपड़े धोने होते हैं और नेक्स्ट डे बच्चों का स्कूल भी होता है। तो इसलिए यहाँ पे जब मैंने नाश्ता बनाना स्टार्ट किया था, तो मेरे तमाम तर काम कंप्लीट हो चुके थे। तो यहाँ पे देखिए मज़ेदार से जो पराठे हैं ना वो रेडी हो चुके हैं। अब जल्दी से बैठ के नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता करने के बाद कुछ भी ऐसा काम नहीं था, क्लीनिंग भी मैंने कर ली थी, कपड़े भी धुल चुके थे, सिर्फ जो मैस था ना किचन में थोड़ा सा, बस वही समेटना था। अब क्योंकि बच्चों के टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, आगे एग्ज़ाम्स होंगे, तो इसलिए फिर मुझे उनको भी पढ़ाना था, उनको भी लेके बैठना था। और यहाँ पे भी जो थोड़ा सा मैस था वो बस मैंने यहाँ से क्लीन वगैरह किया, बर्तन वगैरह वॉश किए, देन मैं फ्री हो गई थी। बहुत फ़ायदा होता है इसी तरह से, अगर हम टाइम से तमाम तर काम कर लेना तो फिर मुश्किल कुछ भी नहीं होता। बस यहाँ पे बड़े बच्चे जो थे वो तो खुद ही पढ़ लेते हैं, लेकिन सवेरा को मुझे खुद तवज्जो देनी पड़ती है। तो अभी यहाँ पे सवेरा को मैं पढ़ा रही थी और 3 बच्चों को एक साथ पढ़ाना होता है, तो आप सोच सकते हैं कि क्या, कितनी मेहनत और कितना माइंड जो है ना वो
माइंड की जो एनर्जी है ना वो लगती होगी। तो बहुत ज़्यादा कभी कभी तो मुश्किल हो जाता है और इतना लो फील इंसान करने लग जाता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पेरेंटिंग जो है वो इतना आसान टास्क नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। और ऐसे ही नहीं अल्लाह पाक ने हमें इतना बड़ा रुतबा दे दिया हुआ माओं को ना। तो यहाँ पे देखें जी, सवेरा ने माशाल्लाह से लिखना बहुत ही स्टार्ट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह से। ये है कि मेरे तीनों बच्चे हैं ना, उन्होंने डॉट वगैरह पे भी नहीं लिखना, डायरेक्ट ही लिखना स्टार्ट किया ना। इनको ट्रेसिंग पे लिखना आता है, ये डायरेक्ट ही लिखना सीखे हैं। तो यहाँ पे जी अभी सवेरा लिख रही थी और सर पे थोड़ी देर बस बैठना पड़ता है। उस टाइम पे ज़रा थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ती है, वो भी बच्चों के फ़ायदे के लिए ही, ताकि बच्चों को भी इस चीज़ का एहसास हो और बच्चों को भी हो कि नहीं, हमने इस चीज़ पे भी थोड़ा सा अपना जो टाइम है वो इन्वेस्ट करना है। तो आप लोग ज़रूर जब भी आप पढ़ाने बैठे ना बच्चों को, तो थोड़ा सा ज़रा अपने अंदर ना स्ट्रिक्टनेस ले आया करें। तो यहाँ पे जी अभी बस इनको पढ़ाने के बाद आज सवेरा ने मुझे फरमाइश की हुई थी मोमोज़ की कि मामा मोमोज़ आज बनाने हैं। तो मैंने सोचा कि चलें इसको थोड़ी देर पढ़ाती हूँ और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी मोमोज़। और बाकी बच्चों को भी टेस्ट क्योंकि हो रहे, मैंने आपको पहले भी बताया, तो उनको भी साथ साथ तैयारी करवानी होती है। तो बस ये यहाँ से फ्री होंगी फिर मैं जाऊँगी किचन में और मोमोज़ बनाऊँगी। तो बस एक एक वर्ड को लिखना सिखाना होता है, बच्चों को बताना होता है। और जो आप खुद गाइड कर लेते हैं ना, वो ट्यूशन वाली गाइड नहीं कर सकती। मैंने देखा है माएँ जान छुड़वाती हैं और कहती हैं बस ट्यूशन लगा दी है, अब ट्यूशन वालों की सरदर्द है या स्कूल में टीचर्स की सरदर्द है। तो ऐसा नहीं होता, बच्चे हमारे हैं और ये हमारी ही सर दर्द होगी। तो ये चीज़ ना बिल्कुल एक गलत वे में ना हम लोग इन चीज़ों को ना लेके चलते हैं, जिसका नुकसान सरासर बच्चों को होता है। और सरासर बच्चे जो है ना वो इस चीज़ में पिसते हैं, इस चक्की में ना। तो थोड़ा सा जो हम अपना टाइम अगर बच्चों पे इन्वेस्ट करें ना, तो बच्चे डेफ़िनेटली 100% आपको उसका रिज़ल्ट भी फिर आता है। और पॉलिश अपने बच्चों को ज़रूर किया करें, बेशक उनको ट्यूशन लगाएं, स्कूल लगाएं, लेकिन अपने बच्चों की पढ़ाई पे, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उन पे ख़ुद भी नज़र रखा करें। तो लाइफ ना किसी की भी आसान नहीं होती है और नामुमकिन कुछ भी नहीं है, हर एक चीज़ पॉसिबल है अगर इंसान करना चाहे तो मुझे क्योंकि इसको अब स्कूल भी लगवाना है, तो इसलिए फिर मैं इसको साथ साथ उस चीज़ की भी तैयारी करवा रही हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि सब कुछ बस टीचर्स के सर पे ही मैं थोप दूँ। उनके पास तो एक क्लास में 25-25, 26-26 बच्चे होते हैं, तो वो किस तरह से हर बच्चे को मैनेज कर सकती हैं। तो इस तरह से नहीं होता है, इसलिए फिर मुझे खुद ही तवज्जो करनी चाहिए। और अब माशाल्लाह से क्योंकि 2 बच्चे पहले से जा चुके हैं, तो अब इतने एक्सपीरियंस हो चुका है और उनको पढ़ा के कि अब मुझे परेशानी इतनी नहीं होती। तो यहाँ पे सवेरा ने अपना काम जो था वो कर लिया था और अब बस मैं किचन में जाऊँगी। अब काउंटिंग इसको लिखवानी है, तो वो ये बहुत शौक़ से खुद ही लिख लेती होती है, इसको बहुत शौक़ है काउंटिंग लिखने का ना। तो बस मैं आ गई थी किचन में उसको काम दे के, और यहाँ पे मैंने सामान वगैरह भी रेडी कर लिया था। तो मैंने 1.5 प्याली ना ले ली थी मैदे की, और इसमें मैंने ना 2 चम्मच डाल दिए थे घी के, और आधा चम्मच ने इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया था। और इसकी ना अब मैं डो लगा लूँगी। तो ना ज़्यादा सख्त लगानी है ना बहुत ज़्यादा इसकी पतली सी डो, बस नॉर्मल सी डो ना इसकी रखेंगे। और अब सादे पानी से ही इसको ना मैं गूँध लूँगी। और ना बनाना तो थोड़ा सा ज़रा मुश्किल है, ये बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि एक एक लुई को अगर आप बनाएं ना तो फिर तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने ना उसके लिए भी एक मेथड निकाला है, वो भी मैं आप लोगों के साथ ना शेयर करूँगी आगे चल के, किस तरह से मैंने बनाए थे, जिससे कि काफ़ी टाइम ना मैंने अपना सेव कर लिया था। अगर एक एक लुई को हम लेके बनाए ना तो फिर तो बस घंटे ही लगेंगे इसको बनाने में। और यहाँ पे मैं सिर्फ बंद गोभी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ना सामान वगैरह ही पड़ा हुआ था। मैंने मैकरोनी उस दिन बनाई थी, तो उसका सामान ना बचा हुआ था, तो इसलिए मैंने सोचा चले आज इसको ख़त्म करते हैं इस सामान को। तो मैंने ना एक प्याज ले लिया, उसको भी कद्दूकश कर लिया था, और इसको थोड़े से ना मैंने घी में ना अच्छे से सौटे कर लिया है, कलर नहीं देना। उसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दी बंद गोभी। बंद गोभी को थोड़ा सा क्रंची रखना है, क्योंकि जब ये स्टीम होगी उस टाइम पे भी सॉफ्ट हो जाएगी, वरना बहुत ज़्यादा ढिलक सी जाती है। तो अब मैंने इसमें सिर्फ काली मिर्च और नमक ऐड किया, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। आप चाहें तो इसी स्टेज पे ना इसमें श्रेड किया हुआ चिकन भी डाल सकते हैं, उबला हुआ ना, लेकिन मेरे पास चिकन अभी था नहीं, इसलिए सिर्फ मैंने यही ले ली थी, बंद गोभी ही ले ली थी। और शिमला डालना चाहें शिमला भी डाल लें, और कुछ ऐड करना चाहें तो वो आपकी अपनी चॉइस है, गाजरें वगैरह अगर आप डालना। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल छोटा सा पेड़ा लिया और उसकी ना मैंने छोटी सी ऐसे रोटी सी बेल ली। और इस तरह से तो मैंने सोचा कि बहुत ही टाइम लग जाएगा मुझे, तो 1-1.5 घंटा सिर्फ इनकी मेकिंग में ही लग जाएगा, तो फिर मैं बनाऊंगी किस टाइम पे। फिर मैंने सोचा कि एक बड़े से इसका पेड़ा लेती हूँ और उसको ना मैं बेल लेती हूँ पतला सा, और फिर उसकी कटिंग कर लेती हूँ। उससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो परफेक्ट बनेंगे, और दूसरा जैसे साइज़ वगैरह में भी बड़े छोटे नहीं बनेंगे, और टाइम भी मेरा सेफ़ हो जाएगा। तो फिर मैंने ना इसी तरह से ही किया, एक बड़े साइज़ की ना मैंने रोटी बना ली, पतली सी बेल ली, और इस तरह से ना फिर मैंने स्टील के गिलास से ना इसकी कटिंग कर ली।
और इस तरह से ये है कि फिर बहुत जल्दी बन गए थे। और आज ना मैं थकी भी बहुत हुई थी क्योंकि मैंने काम वगैरह भी सुबह में जैसा कि आपको बताया मैंने कर लिए हुए थे। तो देखें इतनी पतली सी ना मैंने रोटी बनाई थी। अब एक एक चम्मच ना मैं इसमें फिलिंग डाल रही थी और अब मैं इसके मोमोज़ बना लूँगी। तो कितनी आसानी से देखें मोमोज़ ना रेडी हो गए थे। तो इसी तरह से तमाम तर बस शेप दूँगी। और 2 प्लेटें बननी थी, इतने कम जो आटा था ना उससे 2 प्लेटें भर के मैंने बना ली थी और सब ने पेट भर के खाए थे। तो इसी तरह से तमाम तर मोमोज़ बनाने के बाद मैंने पतीला भी रख दिया था गर्म होने के लिए, पानी डाल के ऊपर उसके मैंने छानना रख दिया था ताकि अच्छे से ना स्टीम बनना स्टार्ट हो जाए। और यहाँ पे एक चीज़ और हुई कि जब मैंने बनाना स्टार्ट किया ना उस टाइम पे तो गैस आ रही थी, लेकिन दरमियान में आके ना गैस चले गई। जब मैंने इनको स्टीम पे रखा ना फिर मुझे इसको सिलेंडर पे बनाना पड़ा। तो मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, मैंने कहा हमारा तो वो हिसाब हुआ है गरीबा ने रखे रोज़े ते दिन आए लंबे, अगर कुछ बना ही लिया है तो मैंने कहा वो भी उसमें भी इतनी परेशानी हो रही है। तो यहाँ पे खैर जी तमाम तो जो मोमोज़ थे फिर उनको मैंने इस तरह से रख दिया और सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। लेकिन मुझे नहीं पता था आगे जाके मुझे इतनी परेशानी होगी। खैर जी अल्लाह अल्लाह करके बड़ी मुश्किलों से जो है ना वो ये मोमोज़ रेडी हुए हैं। लेकिन कहते हैं ना हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो आसानी ये हुई कि इतने टेस्टी बने थे और इतनी ज़्यादा इनफ क्वांटिटी थी कि हमारे लिए इनफ क्वांटिटी थी और सब ने पेट भर के खाए थे। और यहाँ पे जी मैं आपको भी बाइट लेके दिखा रही हूँ इनका। और मैंने इसके साथ ना चिली गार्लिक सॉस ली थी, मुझे चिली गार्लिक सॉस ही अच्छी लगती है। तो अगर आप लोग लेना चाहें आप केचप ले लें, या घर में भी इसकी चटनी बनती है जो मोमोज़ के साथ सर्व की जाती हैं डिफरेंट किस्म की, आप वो बनाना चाहें वो बना लें। लेकिन आजकल इतना टाइम किसके पास है, तो इसलिए आप चिली गार्लिक सॉस के साथ इंजॉय करें, बिलीव करें बड़ा ही मज़ा आएगा। तो मैं तो बस यहाँ पे मानो को ही देख रही थी, पहले तो मानो ने सारा जायज़ा लिया, उसके बाद तो मानो ने जो हमला किया मोमोज़ पे, देखें छोटे छोटे से हाथ कैसे डीप होंगे केचप में और खाएगी ये। तो आज के व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।